चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिया हुआ है बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, पिंटारियों का दमन और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। तो करिए सही मिलान। बाल विवाह से संबंधित हैं एम.जी. रानाडे, यानी ए का होगा तीसरा। ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने, यानी बी का है दूसरा। और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी सी का पहला। और पिंडारियों के दमन से संबंधित हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी डी का चौथा। तो इस प्रकार हमने कर लिया है ये प्रश्न बहुत ही आसानी से। विधवा पुनर्विवाह को हम ले जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास और पिंडारियों के दमन को लॉर्ड हेस्टिंग्स के पास। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। आपको बताना है इनकी स्थापना किसने की थी, और इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, क्या ये राइट है? हाँ, ये राइट है। ब्रह्म समाज की स्थापना सबको पता है राजा राम मोहन राय, तो ये राइट है। आर्य समाज की स्थापना सबको पता है दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, इसलिए यहाँ रामकृष्ण परमहंस गलत है, यहाँ आएगा स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार पूछा गया था निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन। अब प्रश्न है, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किस संधि के द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन देखिए ध्यान से। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर की संधि 1757, बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर की संधि 1764, निजामुद्दौला के साथ की गई संधि 1765, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि 1765। तो चलते हैं सही आंसर की तरफ, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किस संधि के द्वारा लागू किया गया, इसका आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि जो हुई थी 1765 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था बाल विवाह का, सती प्रथा का, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था राजा राम मोहन राय ने। तो राइट आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। प्रश्न है, 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? ऑप्शन ध्यान से देखिए। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, या उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप से। तो बताइए राइट आंसर। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और राइट आंसर है उपयुक्त, यानी उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप में पराजित किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें अंग्रेजों ने पराजित किया अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो सबको पता है ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट करेंगे। एक समय ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता था। 1760 ईस्वी में किस युद्ध में अंग्रेजों के फ्रेंच सेना को हराकर उसकी शक्ति को भारत से समाप्त कर दिया? तो पूछा गया है 1760 में वो कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हरा दिया और भारत से उसके अधिकार को समाप्त कर दिया, उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया? तो आपको बताना है बिना ऑप्शन के वो कौन सा युद्ध था, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो युद्ध है, आप सबको पता होगा। उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन यहाँ मिसिंग है, इसलिए 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रेंच सेना को हरा दिया था अंग्रेजी सेना ने, और भारत से फ्रेंच सेना का अधिकार और शक्ति समाप्त हो गई थी 1760 में। प्रश्न है, वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध। तो आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने हराया था। और इसके बाद यानी प्लासी की लड़ाई के बाद
अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत हो गई थी क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जो कि उस समय का बहुत ही मजबूत नवाब माना जाता था बंगाल का। आपने सुना होगा इसके संबंध में बहुत सी कहानियाँ। प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या ये सही है? अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम सही नहीं की बात करें तो इसमें जो प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है वो है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो 1499 में नहीं किया था, ये 1510 के आसपास पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन ए इस प्रश्न के हिसाब से सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो नीचे दिए हैं 3 ऑप्शन ये सही है। प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध के बाद स्थापित हो गई थी? तो राइट आंसर है, बताना है आपको, प्लासी, बक्सर, बांटीवास या अरकोट। तो राइट आंसर है बक्सर के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अब यहाँ आपको सही मिलान करना है फिर से, आमत्य का, पंडित राव का, सुमंत का और मंत्री का। सबसे पहले देखते हैं आमत्य को। आमत्य का संबंध है, इसको यहाँ से ले जाएंगे, आर्थिक मामलों में। तो यहाँ चौथा ऑप्शन राइट होगा। और उसके बाद है पंडित राव। पंडित राव का जो संबंध है, जैसा कि नाम है इसका, धार्मिक कार्य से। सुमंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइनर में भी पूछा जाता है, विदेश सचिव। और मंत्री, दरबार की कार्रवाई। एक बार फिर देखेंगे, आमत्य का जो संबंध है वो है आपका आर्थिक मामलों से, पंडित राव का संबंध है धार्मिक कार्य से, सुमंत का संबंध है विदेश सचिव से, और मंत्री का जो संबंध है आपका दरबार की कार्रवाई से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, बहुत ही अच्छे से हमने इसे सॉल्व किया। निम्न में से किसकी हत्या शिवाजी द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है, शाइस्ता खान, वेंकोजी, राजा जयसिंह या अफजल खान। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफजल खान। निम्न में से कौन सा दुर्ग शिवाजी से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है लोहगढ़। ऑप्शन ए को राइट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, शिवाजी के संबंध में ये प्रश्न है, शिवाजी के बाल्यकाल में निम्न में से किसने उनके चरित्र निर्माण का सर्वाधिक प्रयास किया? जीजाबाई, दादाजी कोंडदेव या शाहजी भोसले। तो राइट आंसर की ओर चलेंगे। अगर आपको सोचना है तो सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन मतलब कथन ए और कथन बी। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2। जीजाबाई और उनके जो आचार्य थे दादाजी कोंडदेव ने बहुत ही यानी सबसे ज़्यादा प्रयास किया है शिवाजी के चरित्र निर्माण में, जो हमें देखने को मिलता है उनका इतना मजबूत चरित्र। उसके पीछे एक गुरु और एक माता का हाथ है। प्रश्न है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय वंश का शासक कौन था? 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से ऑप्शन को देखना है, प्रश्न को समझना है। और राइट आंसर है प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा, ये सबको पता है। सबसे पहले किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए किसने बनाया होगा सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी? तो वो बनाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? बताइए, राम वंश, संगम वंश, तुलुप वंश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलुप वंश। ऑप्शन सी को हम यहाँ करेंगे टिक, इसे हम आपके सामने करते हैं टिक, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले उलेमा और खलीफा के प्रभुत्व को स्वयं को, यानी पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने को सबसे पहले उलेमा और खलीफा के प्रभुत्व से समाप्त किया, यानी अपने को मुक्त कर दिया। यानी उसने ये कहा कि मैं उलेमा और खलीफा के नीचे अपना कार्य नहीं करूँगा, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करूँगा, मैं उलेमा और खलीफा के दबाव में अपना कार्य नहीं करूँगा। तो कौन था इतनी खुली सोच का राजा? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उलेमा और खलीफा के प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त किया? तो वो था आपका
अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, इसको आपको याद रखना है। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद आप तुगलक वंश को बहुत अच्छे से पढ़िए, मोहम्मद तुगलक को पढ़िए, फिरोज़ तुगलक को पढ़िए, बलबन को पढ़िए। यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है और राइट आंसर है मोरक्को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, ऑप्शन बी। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो वो था अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी है यहाँ राइट आंसर। बाकी ये हमने देखा है अभी। प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बताइए किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? तो रजिया सुल्तान थी, बताइए जल्दी किसकी बेटी हो सकती है? वो थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन ए। प्रश्न है तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए ध्यान से। तो आपने सोच लिया होगा, राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी, शाहनामा, बाबरनामा या ऑप्शन डी आईने अकबरी। तो ये प्रश्न है आपके लिए, सोचिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। आपने सोच लिया होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहनामा। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। शाहजहाँ के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो शाहजहाँ का नाम था, सबको पता ही है, खुर्रम। खुर्रम नाम था शाहजहाँ का, ऑप्शन बी। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलता आपको। निम्न में से यह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो था, आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? तो ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम इसे करेंगे इम्पोर्टेंट। जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा आप हमेशा उससे इम्पोर्टेंट करिए, वेरी इम्पोर्टेंट करिए, वो आपको याद रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक प्रशासन और विदेश नीति। ये इसका विषय है अमुक्तमाल्यद, जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई रचना है। कृष्णदेव राय की बहुत ही अच्छी रचना मानी जाती है। आपको ये भी बताना है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, आप कमेंट करेंगे। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपनी बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से, इल्तुतमिश से और तुगलक वंश से। ये चीज़ें बहुत ही हाईलाइट रहती हैं। अब देखिए प्रश्न आ गया, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तो बताइए, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या गयासुद्दीन तुगलक। आप इन दो में हो गए अब कन्फ्यूजन, तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो वास्को डी गामा उतरा था, सबको पता ही है, कालीकट। कुछ प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहाँ से या औरंगजेब से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। 1717 ईस्वी में निम्न में से कौन से मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? 1717 में, तो यहाँ बात हो रही है 1717 में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1717 में कौन था मुग़ल सम्राट। तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस प्रश्न को। 1717 ईस्वी में निम्न में से कौन से मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो वो था आपका फ़ारुख सियर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा यहाँ राइट आंसर।